झारखंड में जैसे ही 1932 खतियान कैबिनेट में पास हुआ, फिर विधानसभा में पास हुआ, तमाम जो भी भाजपा के खास करके विधायक सांसद हैं वो फड़फड़ाने लगे। निमाई महतो जी वो शख्स हैं जिन्होंने मानव श्रृंखला, आपका रन फॉर खतियान, डहर करमबड़ा जैसे प्रोग्राम में एक अहम भूमिका निभाई और वर्तमान में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। निमाई दा, सबसे पहले बताइए कि ये जो हमारे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी, उन्होंने ये बयान दिया कि तमाम झारखंड के वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं 1932 खतियान को लेकर, अपने हकूक़ को लेकर, जो अपनी पहचान को लेकर, यहाँ के लोगों को आप और हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि पिछले 22 सालों से अधिकार से वंचित रखा गया। उन लोगों को आज वो कह रहे हैं कि खतियान की मांग करने वाले ISI या तो फिर बांग्लादेशी हैं। देखिए, पहले तो आप मीडिया प्रभारी को सबके जोहार रहते। हाँ, बोले निशिकांत दुबे जे संसद लागन पहले तो पगलाए गल। हम कह चाहे जब हमने बांग्लादेशी लगियो और कोई ISI जे बोलो हो, यदि हमने इतने अगर मिर्ची लागो है सांसद बन के कि 1932 के जब बात करतो तो की लगे, झारखंडी लगे कि बिहारी लगे? पर वो तो बताओ, और वोट देने वाला क्या लगे? बांग्लादेशी वोट दे या ISI वाले वोट दे, सब स्थानीय वाले वोट दे। तो झारखंड के जब भी झारखंडी लगे और अपन हक कर मान करते, अपन डोमिसाइल के माते तो ISI है जीते। आज जब बात करो जो EP है गलो, बिहार है गलो, एगो EP को मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद या बिहार के विधायक या सांसद के एगो बयान बताए दे कि झारखंड के प्रति कोनो संवेदनशील ना है, तो एकर की जा है? ये सब विधायक, हम तो सभी झारखंडियों से अपील करो थी, ये सब सांसद खासकर निशिकांत दुबे, ये सब के तो अपन एरिया में घुसने नहीं देना हो, अपने एरिया में घुसने ही नहीं देना हो। आज जहाँ मिल तो अगर चप्पल के माला के साथ स्वागत करा, काहे कि इगला ही हमने अभी एक तरफ से चेतावनी दे हो, वार्निंग दे हो कि कैसे पास है तो भला देखो, तो देखने वाला क्या लगी हो, मतलब धमकी दे हैं कि क्लियर बोलना कि झारखंडियों के धमकी दे है कि कैसे पास होगा। सब झारखंडी जितना भी स्थानीय नीति के जितना भी खतियानधारी सबको एक प्रकार को धमकी दे लो कि कैसे पास होगा, देख लेंगे। ये देखा देखी केकरा करो। तो ये आप लोग गौर से सुन रहे हैं, ये हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाई महतो जी, जिन्होंने और जिनका आज अलग तेवर आप लोगों को देखने को मिला है। और खास करके मिथिलेश दा हमारे साथ में। मिथिलेश दा, आप बताइए कि JSSC में जैसे ही पेपर लीक हुआ और उसको रद्द कराने वाले आप जो हैं कि सर्विस सरवर हैं, क्या कहिएगा ऐसे विधायकों को, ऐसे सांसदों को जो 1932 का विरोध खुलकर इसी मिट्टी में रह के कर रहे हैं? भाई देखिए, सबसे पहले मैं देना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे जो बयान दिए हैं, जो एक गोड्डा के सांसद हैं, जो झारखंड का क्षेत्र है, एक लोकसभा क्षेत्र है, वो पहले ये तय करे कि उनको जो वोट देने वाला था, जो खतियानधारी, वो ISI थे या बांग्लादेशी थे। आज कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है। आज जिस तरह राज्य सरकार ने कैबिनेट से पास करके विधानसभा में पास किया और 9वीं अनुसूची के लिए भेजा, उसके लिए सरकार को तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन जो जिम्मेवारियां हैं अब हमारे यहाँ सांसद की, वो जिम्मेवारियां निभाएं कि आज तक भी 22 साल झारखंड राज्य अलग हुए हो गया है। यहाँ का स्थानीय कौन है, इसको परिभाषित ना करके वो बाधा और धमकी दे रहे हैं कि इसको सीधे इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि इसको पास नहीं होने देंगे। इसलिए आज खतियानधारियों को आज बांग्लादेशी और ISI बोलने का हिम्मत जुटा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इनका तो विरोध जगह जगह पे हो ही रहा है। और इस पार्टी का हम हमेशा देखें कि ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके ही अब तक सत्ता पर काबिज हैं, वरना आज हमारे झारखंड के मूलवासियों खतियानधारियों को अपना अधिकार पाने के लिए 22 साल नहीं लगता और इतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश में जो अभी सत्तारूढ़ की जो पार्टी है और जिसके सांसद निशिकांत दुबे जी हैं BJP की, उसका नारा ही है राष्ट्रवाद का।
और अगर यदि राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं तो झारखंडी ने क्या गलत किया है जो अपना खतियान आधारित जो पहचान है, आज वर्षों से मांग चल रही है, जो झारखंड अलग होने से भी पूर्व से ये मांग चल रही है कि हम लोग को खतियान आधारित स्थानीयता जो पहचान है, जो मूल झारखंडी है और आदिवासी है, इसको पहचान दिया जाए कि झारखंड का भी नागरिक का कोई पहचान हो इस राज्य में। तो जब निवासियों का पहचान आज दिया जा रहा है राज्य सरकार के तौर पर, आज उसके विपक्ष में यदि सरकार अगर यदि जेएमएम बनी है और वो हिम्मत जुटा के इस एजेंडा को सक्सेसफुली आज 22 साल बाद सत्ता में आने के बाद अगर यदि कैबिनेट और विधानसभा से पास करती है, और ये नवा अनुसूची इसलिए भेजा जा रहा है कि ये न्यायिक तंत्र से दूर रहे, जो बार बार जो यहाँ होता है कि नियम बनता है और कोर्ट चला जाता है और उसको कोर्ट से फिर डिसमिस कर दिया जाता है, हज़ारों के नौकरियां प्रभावित होती हैं। बहुत सारे छात्र आज पंचायत सचिव जो देख रहे हैं, आज 1985 लागू होने के बाद जो 13 जिला और 11 जिला में जो यही बीजेपी पार्टी जो बांट दी थी, उसी का परिणाम है कि आज पंचायत सचिव आज 6 साल से नियुक्ति पे प्रभावित है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह दौड़ रहे हैं। तो ये बार बार नहीं होना चाहिए। झारखंड का एक पहचान है, झारखंडी का एक पहचान होना चाहिए। जो खतियान आधारित स्थानीयता पर मांग हुई थी, उसका मांग का पूरा हुआ है। अब वो जब राज्य में पूरा हुआ है तो वो नवा अनुसूची में जाने के बाद वो न्यायिक प्रक्रिया से दूर रहेगी, ताकि ये बार बार नागरिक जो झारखंड का निवासी तय करना है इस झमेले से बाहर निकले और जो राज्य में जो बेरोजगारी, विकास के जो मुद्दे हैं उसको आगे देखा जाए, क्योंकि हम पिछड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कई साल बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना, आज विकास के दहलीज पर अपने आप को देश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ का नागरिकता जो निवासी है उसका पहचान दिया गया है, उस पर स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो क्लियर है। आज हमारा क्लियर नहीं है, इसी कारण आज हम 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा जो निवासी है वो कौन है। आज जो भी यहाँ आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम झारखंडी हैं। निमाइदा, आप मुझे बताइए कि आपको नौकरी बिहार में चाहिए? नहीं, यूपी में चाहिए? नहीं, छत्तीसगढ़ में चाहिए? भैया, इनको नौकरी कहीं नहीं चाहिए, इनको नौकरी अपना राज्य में चाहिए। अच्छा, आप झारखंडी हैं, कैसे प्रूव कीजिएगा? ये चीज़ तो हम कहना चाहते हैं। हम लोग में एक कहावत है, घारे बाबू तो बाहर है बाबू। हाँ। तो अभी तक तो हमने घारे में ही ना है, तो बाहरी वाला काहे बोलो कि यूपी में देखिए, बिहार में देखिए। पहले हम अपन घाट का देखिए। ये एक बात है, अभी हमारे हाल फिलहाल में चास नगर निगम में चुनाव होने वाला है मेयर के लिए, क्या कहना है आपको? हम लोग अपने अभी समीक्षा बैठक करेंगे, जितने भी आंदोलनकारी है, खतियानी आंदोलनकारी, और हम लोग अपना एक कैंडिडेट रखने का विचार में चल रहे हैं। मतलब एक कैंडिडेट रखिएगा? हाँ, हम लोग रखेंगे। नाम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर किसी को बना दीजिए? ये सब एक बरगलाने वाली कहानी होती है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से कोनो नहीं होता है। ना उससे देश आज़ाद हुआ था, ना झारखंड स्वतंत्रता की ओर चले। झारखंड भी आज हम लोग एकमुश्त मिल के लड़ रहे हैं, चाहे हिंदू। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि देश को आज़ाद करने के लिए हर जाति लड़े थे, झारखंड को भी अलग करने में हर जाति लड़े। आज हम लोग जो खतियान आंदोलन कर, लेकिन झारखंड को राज करने वाले हिंदू मुस्लिम वाले हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते हैं। अभी हम बहुत लोगों का नाम नहीं लेंगे, जो बहुत बड़े बड़े संगठन है, तो जो बोलते हैं गाय हमारे। हर धर्म में, मुस्लिम में भी जाइए ऊंच नीच का भरमार है, हिंदू में भी जाइए ऊंच नीच का भरमार है। लेकिन मैं बता दूं कि महतो के एक चारी गुरु का वीडियो हमने चलाया, उसने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इंसान की पहचान कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी पहचान जो है कि शिक्षा से ही होगी, ना कि किसी की जात से होगी। हम उनका बहुत बड़ा फैन बन गए हैं। उनका 2-4 इंटरव्यू लेने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में अगर इन बात में दम है तो इनकी है, जो वैज्ञानिक पद्धति को मानते हैं। आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, आंदोलन किया, दिन रात एक किया, बिना खा के किया, भूखे पेट किया, लोगों को एकत्रित किया। आंदोलनकारी का जो कर्म होता है वो अपने कर्म भूमि पे चलेगा। उनका काम होता है सबके लिए सोचना, ना जाति पात, ना जात और धर्म।
उनका काम होता है अपने रास्ते पे चलना, अपने लक्ष्य पे चलना। जो हम लोग का लक्ष्य है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, और जो इस बीच में आएगा उसे हम लोग एक दुश्मन समझ लीजिए या फिर जो समझ लिए, हम लोग उसकी नज़रों से देखें। चाहे निशिकांत दुबे जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी हो, हम लोग उसके जो भी हो। विपरीत में खड़ा रहेंगे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो जी का साफ साफ ये कहना है कि जो भी 1932 खतियान का विरोध करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, वो मेरा विरोधी होगा। आगे आप लोग समझकर अपनी बात रखिएगा, फिर क्या अंजाम होगा आप लोग समझिएगा। जी दादा, अंत में और कुछ एक दो लाइन रखना चाहिएगा? देखिए, आप एक बात बोलें कि जो शिक्षा, ये शिक्षा ही एक ऐसा प्रणाली है जो किसी भी समाज, किसी भी जात और किसी भी धर्म को से हटकर उसको अलग पहचान दिलाती है। क्या बात है। ये एक विशिष्टता है कि आप जब अंबेडकर को मानते हैं तो उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी और वो शिक्षित होने के चलते ही आज उसे हर धर्म, हर समाज ने उसको अपनाया है। झारखंड में अगर यदि बेरोजगारी है तो इसका प्रमुख कारण अशिक्षा है। और एक बात बताइए, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक छात्र संघ का आप प्रभारी हैं, शिक्षा को बड़ी करीबी से आप देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि झारखंड में नौकरी को लेकर, बहाली को लेकर विपक्ष के लोग जो हों और कुछ अन्य प्रदेश के छात्र जो यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों का निरंतर आंदोलन ये हो रहा है कि सरकार नियुक्ति दे, बहाली करे। आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो रोजगार का विषय है जिसमें तमाम बेरोजगार छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनका हक बनता है इस राज्य में रोजगार के लिए। लेकिन एक जो स्थायी नीति की बात आता है, जो खतियान आधारित, तो पिछले ही दिनों आपने पेपर के माध्यम से और कुछ इंटरव्यू देखे होंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा कहा गया कि टीचर को खतियान आधारित स्थानीयता के आधार पर ही नौकरी दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो चल रही है बहालियाँ, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो सी और डी ग्रेड के लिए जो खतियान स्थानीयता लागू की जा रही है, तो उनमें क्यों नहीं? झारखंड का बच्चा बच्चा हर चीज़ को जान रहा है और इन लोगों से अब छल कपट नहीं चलेगी सरकार। इसीलिए अगर आपको झारखंड में रहना है, झारखंड के हित की बात करना है, झारखंडियों की बात करना है, तो अब झारखंडियों के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा हर एक चीज़ को जानता है, हर एक चीज़ को समझने लगा है। और पिछले 22 सालों से जिसका एक बेटा बोकारो में नौकरी, दूसरा बेटा पटना में नौकरी, तीसरा बेटा यूपी में नौकरी, चौथा बेटा छत्तीसगढ़ में नौकरी, दो को स्थानीय नीति का लाभ यहाँ निकल रहा है यहाँ भरो, वहाँ निकल रहा है वहाँ भरो, लेकिन बेटा को नौकरी करा दो। और झारखंड का आदमी चूस रहा था लेमन जूस। तो ये चीज़ नहीं चलेगा। झारखंडियों के लिए लॉलीपॉप अब नहीं चलने वाला है। झारखंड के लोगों के हक हुकूक के लिए आगे आए हैं, कल भी आगे आएंगे। इन लोगों का हौसला अफजाई करना आप जैसे लोगों का कर्तव्य बनता है, आप जैसे लोगों का हक बनता है। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड। जोहार झारखंड।